हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आर मिलेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे लाभ हानि, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर लास्ट में कल मैंने आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था? 18 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं तथा 5 रुपये में 4 की दर से बेच दिए जाते हैं। ये प्रश्न था, कई स्टूडेंट के बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया था। जब कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि इस प्रकार का जो 2-3 प्रश्न है और बताने हैं। पहले इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझेंगे, उसके बाद हम 2-3 प्रश्न इसके आधार पर कर लेंगे। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि यदि क्रय मूल्य दिया गया हो और अंकित मूल्य भी दे दिया और उसके बाद में कुछ डिस्काउंट दे दिया, यानी बट्टा वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे हम आज। तो चलिए आज की वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। जितने भी हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 15 रुपये में 8, 15 रुपये में 8, ठीक है। दूसरी कंडीशन है 5 रुपये में 4। मैंने 2 तरीके बताए थे, जो अच्छा लगे वह यूज में लेना है। पहले जनरल वाला क्या है, सामान्य तरीका क्या है, जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ 8 पेन खरीदे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ 8 ही पेन बेचता हूँ। इसका मैं दुगुना कर देता हूँ, गुणा 2 कर देता हूँ। तो देखो पेन तो 8 हो जाएंगे परंतु पैसे भी तो डबल हो जाएंगे, यानी कि 10 रुपये में 8 पेन। और ये खरीदने वाला तो सेम ही है, 15 रुपये में 8। 15 रुपये में जो चीज़ खरीदी जा रही है वह 10 रुपये में बेची जा रही है। तो लाभ होगा या हानि? जब ज़्यादा रुपए में खरीद करके कम रुपए में बेच दी जाती है तो इस स्थिति में हमेशा नुकसान होता है, हानि होती है। तो हानि यहाँ 5 रुपए की हो रही है। क्रय मूल्य कितना? 15, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। इसका भाग इसमें जाता है 3 बार। 3 का भाग जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3 या 33.3%, और वो भी आएगी हानि। ये हमारे पास घाटे की बात हो रही है, नुकसान की बात हो रही है। अगर किसी मित्र ने दूसरे वाले तरीके को अप्लाई किया है तो वो क्या था? दूसरे वाला तरीका यह था कि एक तो 15 रुपये में 8, दूसरा है 5 रुपये में 4। किसी फ्रेंड ने कमेंट में लिखा है कि आज मेरी पहली क्लास है। कोई बात नहीं, फिर भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। पहले की क्लास आपने देखी है या नहीं देखी है, ये क्लास आपको एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आएगी। पीछे वाली क्लासेस का कोई लिंक नहीं है, जो लिंक है मैं सारे प्रश्न बता रहा हूँ। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन करने के बाद में नया ही टॉपिक जो आएगा हमारे पास, बट्टा संबंधी प्रश्न, वो सब के लिए नया है। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो लेक्चर के ख़त्म होने के बाद में हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देख ले, ताकि उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे जो प्रश्न हैं आपके लिए बताए गए हैं। पहले देखो, इधर आएगा क्रय मूल्य, इधर आएगा विक्रय मूल्य। मैंने बताया इधर जो धनराशि होनी चाहिए यानी पैसे होने चाहिए, उधर वस्तुएं होनी चाहिए। 5 गुणा 4 होता है 20, 5 गुणा 8 होता है 40। अब प्रश्न सुनो, प्रश्न में क्या लिखा? प्रश्न में मेरे पास में लिखा हुआ है 15 रुपये में कितने खरीदे? 8 खरीदे। 5 रुपये में कितने बेचे? तब उसने कहा कि उसने 5 रुपये में बेच दिए, टोटल मिला करके 4। तो 5 गुणा 4 मैंने 20 ली थी, 15 गुणा 4 यहाँ पर 60 हो जाएंगे। और यहाँ जब किसी वस्तु को 60 रुपये में खरीदा जाता है और 40 रुपये में बेचा जाता है तो हानि होती है, नुकसान होता है। यहाँ नुकसान हो रहा है 20 का, तो हानि प्रतिशत यानी नुकसान का प्रतिशत लेवल ज्ञात करेंगे। तो हानि बटा कार्य मूल्य गुणा
100, इसका भाग इसमें 3 बार, 100/3 को अभी मैंने लिखा था 33 सही 1/3, ये हमारे पास प्रतिशत। दोनों में से जो अच्छा लगे उस वाले तरीके से जो हमें प्रश्न करने हैं। चलिए आगे वाला जो प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देखिए बताना है कमेंट में लिख करके। अगर आप में से कोई साथी लाइव क्लास नहीं देख पाता है, उसके बाद में देखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वह जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकता है। ये वीडियो कैसा लगता है आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। 9 रुपये में 7 की दर से खरीदे तथा 3 रुपये में 2 की दर से बेच दिए। अब हमारे पास ये कंडीशन हो गई, देखो 9 रुपये में 7 खरीदे थे, 3 रुपये में 2 बेचे। अब मुझे लाभ या हानि बतानी, तो देखो मैं काम कर सकता हूँ। यदि मैं शॉर्टकट मेथड काम लूँ तो 9 गुणा 2 मेरे पास में क्रय मूल्य आ जाएगा 18, ये वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा 7 × 3 21। ठीक है, इन दोनों का अंतर है मेरे पास में 3 रुपये। अब देखो ये लाभ है या हानि है। जब वस्तु को 18 रुपये में खरीद करके 21 रुपये में बेचा जा रहा है तो उसको लाभ होता है। तो लाभ का प्रतिशत यानी लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, इसका भाग इसमें लगा देता हूँ 6 बार, ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। इतने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ, प्रॉफिट हो गया उसको 16 सही 2/3% का। हम इस प्रकार से क्वेश्चन, इसी प्रश्न को हम लॉन्ग तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ संख्या बराबर बना दो, इसको 7 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, तो 2 गुणा 9 हमारे पास हो जाएगा 18 रुपये में। ये मेरे पास में 14 वस्तुएं, और 7 गुणा 3 21 रुपये में मेरे पास में 14 वस्तुएं। तो देखो 18 रुपये में खरीदी गई वस्तु को 21 रुपये में बेचा जा रहा है। दोनों में से कोई भी तरीका काम लो, जैसा हमारा तरीका हो उसी प्रकार से आंसर आना चाहिए। देखो जो अच्छा लगे तरीका वह यूज में लेना है, पर किसी एक तरीके पर अपनी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ गया तो इसी प्रकार का एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक दुकानदार कुछ संतरे 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है तथा उतने ही संतरे 4 रुपये में 5 की दर से, उतने ही संतरे 4 रुपये में 5 की दर से खरीदता है तथा अंत में वह 8 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। अंत में वह 8 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। उसको उस पूरे सौदे के दौरान, पूरे लेन देन के दौरान कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, उसका प्रतिशत मान बताना है। तो देखो एक यहाँ पहले खरीदा, उसने बाद में खरीदा, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा उसने कुल कितना खरीदा। तो देखिए ये यहाँ खरीदने की बात हो रही है, किसी वस्तु को यहाँ खरीदा जा रहा है, उसकी खरीद हो रही है, यहाँ उस चीज़ की बिक्री हो रही है। ओके, ये इसको बेचा जा रहा है। खरीदा तो 4 और 2 6 रुपये उसने लगाए कुल। उस 6 रुपये में वो कितनी वस्तुएं लेकर के आया, 5 और 3 8। ये उसकी खरीद हो गई और ये उसकी बिक्री है ही हमारे पास में। तो यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 6 गुणा 10 मेरे पास में क्रय मूल्य जो आएगा, कॉस्ट प्राइस, वो आ जाएगा 60 रुपये तथा जो विक्रय मूल्य है वो 8 गुणा 8 64 रुपये। इन वस्तुओं को 60 रुपये में खरीदा तथा 64 रुपये में बेच दिया, यानी कुल मिलाकर के ये फायदा लेके जा रहा है। 64 में से 60 घटाएंगे, मेरे पास में 4 बचेगा, और जब इसका प्रतिशत मान निकाला जाएगा तो लाभ बटा क्रय मूल्य,
गुणा 100। देखो एक काम कर देते हैं, इसमें 2 का भाग या इसमें काम करो 4 का भाग ही लगा दो इसमें सीधा सा। जब इसमें 4 का भाग लगा दिया जाएगा तो पूरा पूरा देखो 15 बार जाता है। इसमें 5 का भाग 3 बार दे देता हूँ, इसमें 5 का भाग 20 बार, 20 में 3 का भाग जाएगा 6 बार। कितनी बार? 6 बार। 6 सही 2/3%। ये हमारे पास में लाभ हुआ। ये प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। इस क्वेश्चन को भी आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते थे, कंपल्सरी नहीं इसी क्वेश्चन से इसी तरीके से हल करो। यहाँ पर आप ऐसा कर लो कि ये जो भी प्रश्न है इनमें यहाँ इनकी संख्या बराबर कर लो, इसको भी गुणा कर दो किसी नंबर से, इसको भी किसी नंबर से गुणा करके हमारे पास जो है वस्तुओं की संख्या बराबर आ जाएगी। अगर वस्तुओं की संख्या बराबर आ गई तो विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। ठीक है, अब सेम ऐसा ही प्रश्न जो है मित्रों एक आपके लिए दिया जा रहा है। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना होगा कि ये जो क्वेश्चन उसका आंसर कितना आता है। क्वेश्चन है एक दुकानदार, ये जो प्रश्न है ये आपका होमवर्क है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, एक दुकानदार 3 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। वे उसी मूल्य से, सुनिएगा, उसी मूल्य से कुछ नींबू 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। यदि सभी नींबुओं को लास्ट में 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है तो कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई? ये हमारा प्रश्न है आपके लिए। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं उससे। मैंने जैसा कि आपको बताया इसी का एक संबंध होता है बट्टा से, बट्टा या जिसको छूट भी कहते हैं, डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट? देखो, एक वह मूल्य होता है जिस मूल्य में वस्तु को खरीदा जाता है तो वह मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य होता है। एक वह होता है जो मूल्य में वस्तु बेची जाती है, वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गए। मान लिया मैं किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लेके आ रहा हूँ और उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया कि यह वस्तु 140 रुपये की है। मैंने उसके ऊपर कुछ अलग से अंकित कर दिया जो अंकित मूल्य हो जाता है। उसके बाद इसमें कुछ बढ़ा करके, अब देखो कम करके तो लिखेगा नहीं कि 100 रुपये में लाया और उसके ऊपर टैग लगा दिया कि 90 रुपये की वस्तु, ऐसे दयालु तो है नहीं। तो उसके ऊपर कुछ बढ़ा करके मूल्य जो है वो अंकित कर दिया जाता है। वह मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, MP, मार्किंग प्राइस। और ये हमारे पास हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब जैसा कि हमने बोला था किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है, उसके ऊपर अंकित मूल्य लिख दिया दुकानदार ने कि वह वस्तु 140 रुपये की है। ठीक है, 140 रुपये की है, परंतु आप मेरे रेगुलर कस्टमर है, नियमित ग्राहक है, आप मेरी बोहनी कराने के लिए आए हैं आज, कुछ भी करके वो ऐसा बोलेगा कि मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ। इस अंकित मूल्य के ऊपर क्या कर देता है? वो आपको छूट दे देता है। कितनी देता है? मैं मान लेता हूँ कोई भी होगी, इसमें मान लेते हैं डिस्काउंट जो है, जो छूट है वो आपको दे दी 20%। अब पूछेगा, देखो 100 रुपये में खरीदी थी, अंकित मूल्य उसने कुछ अलग लिख दिया और उसके ऊपर कुछ छूट दे दी प्रतिशत के अंदर या कुछ मूल्य के अंदर, और उसके अंदर उसके बाद उसको बेच दिया। अब हमें बताना है कि उस वस्तु के अंदर उसको लाभ हुआ, हानि हुई, कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई, ये हमारा प्रश्न है। कोई वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदी गई थी, उसके ऊपर टैग लगा दिया 140 रुपये की वस्तु है, डिस्काउंट दे दिया 20%, तो डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो कितनी है? देखिए 140 का 20% अगर मैं निकालूं तो 1 2 28 रुपये की उसने छूट दे दी।
उसने कितने रुपए की छूट दे दी? 28 रुपए की उसने छूट दे दी। तो बाकी कितना मूल्य जो बचा वो देखिए, 140 में से 28 रुपए घटा देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य 140 माइनस 28। तो ये मेरे पास में देखिए 40 में से 20 गएंगे, बचेंगे 20, 20 में से 8 गए 112। उस वस्तु को उसने 112 रुपए में बेच दिया। उस वस्तु को उसने कितने में बेच दिया? 112 में। वो लेकर के कितने में आया था? 100 रुपए में। बेचा कितने में? 112 में। यानी वो फिर भी 12% का लाभ कमा के लेके जा चुका है। इस प्रकार के हमारे पास में और भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। धीरे धीरे देखिए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आपको ये तो पता चल गया होगा विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य पर छूट दी जाएगी। जो डिस्काउंट या जो बट्टा होता है वो कभी क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाएगा। जो अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। मैं मान लेता हूं किसी एक दुकानदार ने कोई एक वस्तु खरीदी और उस खरीदी गई वस्तु का मूल्य जो है वो 800 रुपये है। उसने अंकित कर दिया उसके ऊपर 1500 रुपये और उसने बोला कि मैं प्रत्येक ग्राहक को 25% का डिस्काउंट देता हूँ। अब बताओ वह उस वस्तु को जब बेच देता है तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, वो परसेंटेज में बताना है। और अगर वैल्यू पूछी जाए तो वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, कितने रुपए का फायदा हुआ। देखो सबसे पहली चीज डिस्काउंट दे दिया 75%। किसके ऊपर देता है? 1500 रुपये पर। अब मैं एक लाइन यहाँ से कम कर रहा हूँ। अभी मैंने लिखा था पहले डिस्काउंट की वैल्यू निकाली थी, डिस्काउंट कितने रुपए का। तो सीधा जो है हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। विक्रय मूल्य निकालता हूँ मैं सीधा। 1500 रुपये पर 25% की छूट दे दी, लगाए कितने? 75%। मैं सीधा इसका 75% निकाल देता हूँ ताकि मेरा जो है मूल्य आ जाए। दोनों को 0 से 0 गए। 15 गुणा 5 मेरे पास 75 होता है, हासिल का 7। 15 गुणा 7 हमारे पास में कितना होता है? 175 प्लस के 7 182। अब देखो अब हमारे पास में सॉरी जो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, 15 गुणा 5 हमारे पास में कितना होता है? 75, हासिल का 7। 15 गुणा 7 105 होता है। मैंने 25 गुणा 7 कर दिया था, सॉरी। 15 गुणा 7 105, 105 में 7 जोड़ दो 112 हो जाएंगे। यानी 1125 रुपये में उस वस्तु को बेचा जा रहा है। उस वस्तु को 1500 रुपये तो लिखे थे उसके ऊपर, फिर भी उसने कितने रुपए ले लिए? 1125। लेकर के कितने में आया था? 800 में। तो देखो कितने का फायदा हुआ उसको, लाभ कितना हुआ। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 325 रुपये का उसने लाभ कमा लिया। लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गया। इसका भाग लगाता हूँ 4 बार। 8 गुणा 4 32 होता है। ये 0 पॉइंट। अब देखिए इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 6 बार। इतने 40.6% के लगभग उसने लाभ कमा लिया और कस्टमर को भी उसने खुश कर दिया कि ले जा, तू अपने घर का आदमी है, तू ले जा, तेरे को मैं 25% का इसके ऊपर डिस्काउंट देता हूँ। बाकी को वो कहने में क्या कहेगा? बाकी को 20 देता हूँ, तू 25 ले जा, तू मेरा रेगुलर कस्टमर है, तो आज मेरे पहले ग्राहक है। किसी भी प्रकार के बहाना बना करके वो इस प्रकार की लालच दे करके फिर भी उसने 40% का फायदा कमा लिया। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इस श्रृंखला को। आगे वाला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित कर देता है। प्रश्न है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित कर देता है। अंत में वह 20% का डिस्काउंट देता है। कितने प्रतिशत का? 20% का डिस्काउंट दे देता है। तो बताओ उसका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। प्रतिशत में वैल्यू बतानी है हमें।
प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक दुकानदार जो उसका क्रय मूल्य है उसके ऊपर 40% पहले से बढ़ाकर लिख देता है और बढ़ाई गई वैल्यू जो है उसके अंदर वो 20% का डिस्काउंट दे देता है। ये सेम वही प्रश्न हो गया अभी जो हमने किया था। यहाँ पर जो प्रश्न था, मैं मान लेता हूँ 100 रुपये में वस्तु खरीदी, अंकित कर देता 40 बढ़ा करके, तो 140 रुपये वो लिख देगा। 140 में 20% का डिस्काउंट दे देता है, तो ये लो उसके पास में डिस्काउंट के बाद में सीधे मैं सेलिंग प्राइस निकाल देता हूँ। 140 का 20 छोड़ दिया, यानी 80 तो ले ही रहा है वो, दोनों कट गए। 8 गुना 4 32, हासिल का 3, 8 और 3 11, 112 रुपये में। अभी मैंने जो प्रश्न किया था सेम ही तो है, वो 100 में लाया था, 112 में बेच दिया, 12 रुपये का फायदा हो गया। 100 के पीछे 12, 100 के पीछे 12, यानी 12% का वो लाभ कमा के जाता है। ये प्रश्न हमारा सेम हो गया था। ओके, प्रश्न जो है कितनी प्रकार से घुमा करके पूछा जाता है, भाषा भी हमारे समझ में आनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। एक ऐसा ही प्रश्न जो है मैं आपको देता हूं, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा। एक दुकानदार क्रय मूल्य को 50% बढ़ाकर अंकित कर देता है। एक दुकानदार क्रय मूल्य को 25% बढ़ाकर अंकित कर देता है तथा अंत में वह जो है मैं मान लेता हूँ 30% का डिस्काउंट देता है, 30% छूट दे देता है। तब आपको बताना है कि लाभ अथवा हानि का प्रतिशत कितना है। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत कितना है, ये हमारा प्रश्न है। देखते हैं आप में से कितने जनों का आंसर इसका राइट होता है। फटाफट इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में देवे। जल्दी बताए, थोड़ा सा टाइम जो है इतना टाइम नहीं लगाना है। एक आंसर आया 5%, नहीं 5 नहीं है, 5। मुकेश का आंसर है 3%। 5% वाला सही है, 3 वाला गलत है, सॉरी ना। 5% राइट आंसर है। चलिए बता देते हैं। 100 रुपये की वस्तु थी, 50% बढ़ा दिया, 150 लिख दिया और 30% छूट दे दी, यानी कि उसका 70% तो वो ले ही रहा है। 15 7 105। 100 रुपये में वस्तु खरीदी, 105 रुपये में बेची, तो बताओ कितने का फायदा? 5 का। 100 पर 5, 100 पर 5, 100 पर 5 का मतलब क्या हो गया? वो 5% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, एक दुकानदार जो है वो हमारे पास में 60% जो है, प्रश्न सुनिएगा पूरा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 60% बढ़ाकर अंकित कर देता है, बढ़ाकर मार्किंग कर देता है, अंकित कर देता है, अंकित कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद में तब वह छूट जो है, बट्टा जो है, छूट का प्रतिशत कितना हो ताकि उसका लाभ जो है ये 20 मान लेते हैं, 20%। प्रश्न सुनिएगा, एक दुकानदार कोई वस्तु खरीदता है, उस वस्तु के ऊपर वो 60% बढ़ा करके जो है मूल्य अंकित कर देता है। 60% मूल्य बढ़ाकर अंकित कर दिया, अब वो कितनी छूट दे ग्राहक को ताकि उसका लाभ फिर भी कितना बना रहे? 20%। सेम वैसा ही प्रश्न है, ज़्यादा कोई दोनों में जो है वो अंतर नहीं है। तो चलिए प्रश्न जो है शुरू करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि माना उसका क्रय मूल्य
100 रुपये है, ठीक है। 60 बढ़ा दिया तब उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 160 रुपये। ओके, यहाँ तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कहता है उसका लाभ भी 20% है। 100 के ऊपर अगर कोई बंदा 20% का लाभ कमाता है तब उसका ये बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा। 120 रुपये, लिखा था 160 रुपये, बेचा 120 रुपये, तो बताओ अब इन दोनों के बीच में कितने रुपए उसने कमा लिए। 40 रुपये उसने कमाए हैं। कितने रुपए कमाए हैं? 40, यानी 40 रुपये। अब देखो गमाए नहीं है, ऐसा मत सोच लेना किसी ने भी कि 160 का 120 में बेचा तो उसके 40 का लॉस हो गया, नहीं, क्योंकि हमारा जो क्रय मूल्य है वो तो 120 से भी कम है, यानी 100 रुपये है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, यानी ये तो बट्टा है ना। हमारे पास क्या पूछा कि कितने प्रतिशत छूट हो, कितने प्रतिशत छूट हो। अब देखो छूट या डिस्काउंट का जब प्रतिशत निकाला जाता है, छूट या डिस्काउंट का प्रतिशत, तो उसका फॉर्मूला देखो उसी प्रकार का है जैसे लाभ हानि का होता है। ऊपर तो आ जाएगा जितने रुपए की छूट हुई है, नीचे आएगा अंकित मूल्य, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, गुणा में 100। छूट कितने रुपए की करी? 40 रुपए की। कितनों के ऊपर? 160 के ऊपर। तो लास्ट में गुणा 100। देखो 10 से 10, इसका भाग इसमें 4 बार, 25 बार भाग जाता है। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के ऊपर 60% बढ़ा करके लिख देता है, तो यदि वह 25% का डिस्काउंट देना, फिर भी उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने रुपए का? 20 रुपए का। 100 में खरीदी, 120 में बेचा, 100 रुपए में से 20 कमाए, 20%। ओके, यहाँ डिस्काउंट का प्रतिशत कितना आ जाएगा? 25%। बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक और प्रश्न सुनिएगा। आपने ऐसे प्रश्न भी सुने होंगे, 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री दे दी जाती है। जब वो बेचेगा तब फ्री थोड़ी देगा, बेचने पर तो उसको क्या है, चारों वस्तुओं का मूल्य मिलेगा। तो चलिए इसी प्रकार का एक जो प्रश्न है वो करते हैं। किस प्रकार का देखिए प्रश्न, आप ट्राई करें एक बार। 3 शर्ट खरीदने पर एक शर्ट फ्री। प्रश्न क्या है? 3 शर्ट को खरीदने पर एक शर्ट फ्री, ठीक है। अब जितने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ उसको वो बताओ, यानी छूट का प्रतिशत कितना है। यहां जितनी उसने छूट दी ना दुकानदार ने, उस छूट का प्रतिशत बताना है आपको। बताओ, कोई भी 3 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु उसको फ्री दे दी जाती है, तब जल्दी बताए थोड़ा सा। बीस 16 2/3 नहीं, दोनों ही नहीं है। देखिए, इस प्रश्न को हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। तरीका एकदम छोटा सा है, 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा। पहला सुनिएगा कि पहले चीज तो इसके लिए फॉर्मूला ऐसा लगा सकते हैं कि फ्री कितनी वस्तुएं फ्री दी गई वो ऊपर लिख दो, नीचे उसको टोटल कितनी वस्तुएं दी है, जितनी उसने खरीदी है प्लस वो फ्री वाली सारी वस्तुओं की संख्या हो जाएगी, और प्रतिशत पूछा इसलिए गुणा में 100 आ जाएगा। देखो कितनी वस्तुएं फ्री दी उसको, शर्ट दिया 1 फ्री, कितने खरीदे थे 3, 1 उसको फ्री दिया, टोटल कितनी लेके जा रहा है वो 4, गुणा कर दो 100 से, तो हमारे पास 25% की डिस्काउंट, मतलब 25% का उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी। और आप ऐसे समझ सकते थे, मैं मान लेता हूँ एक वस्तु जो है वो 100 रुपये में बेचनी थी, एक शर्ट 100 रुपये में बेचना था, उसने 3 शर्ट बेच दिए
तो कुल मिलाकर के उसको 300 रुपये लेने थे, 300 रुपये लेने थे, परंतु उसने क्या किया, 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। जैसे ही उसने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया तो मूल्य हो गया 400, जबकि वो 400 लेता नहीं है। 100 रुपये की वस्तु थी, 3 वस्तु अगर बेचे तो 300 लेने थे। उसने बोला कि तो ऐसा काम कर, मेरा लकी कस्टमर है, एक वस्तु फ्री में ले जा। ये उससे नहीं लिए, ये तो उससे नहीं लिए, फिर भी उसने रुपए कितने लिए, 300। कितने रुपए का डिस्काउंट, तो देखिए छूट कितनों के ऊपर। अब देखिए 100 रुपये का डिस्काउंट, जबकि उसका वास्तविक मूल्य क्या था, 400 गुणा 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, इसके अंदर इसका भाग जाएगा, तो ये वाला। आपको ये प्रश्न कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूले। सेम ऐसा ही प्रश्न आपको मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए। ये ऐसा प्रश्न था तो मैं ऐसा कर देता हूँ, 5 पेन खरीदने पर, 5 पेन खरीदने पर 2 पेन फ्री, 2 पेन फ्री दिए जाते हैं। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करो, या ऐसा कर दो उसको कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट की प्रश्न है ये, डिस्काउंट है ना, लाभ हानि नहीं पूछा है। डिस्काउंट कितना दिया उसने, ये आपको बताना है। दोस्तों, मित्रों, साथियों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की एक शानदार लाइव क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।